सब्सक्राइब कीजिए इंडिया ग्रोइंग मिलिट्री पावर चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए डिफेंस संबंधित न्यूज और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने पहली प्रयोगात्मक मानव रहित हवाई वाहन के उत्पादन के लिए एक निजी क्षेत्र के विकास भागीदार को आमंत्रित करने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी की है, और जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कुल 14 प्रोटोटाइप बनाने के लिए कहेगी। निजी क्षेत्र की कंपनी अपनी उत्पादन सुविधा में UCAV को इंटीग्रेट करेगी और इसकी असेंबली के लिए आवश्यक सभी उपकरण को भी उनको विकसित करना होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में उल्लेख किया गया है कि इसकी एयरफ्रेम का वजन लगभग 3 टन होगा और इंजन, नियंत्रण, निगरानी, हथियार पैकेज और नेविगेशन सिस्टम को जोड़ने के बाद यह लगभग 5 टन होगा। यह स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन का एक पूर्ण पैमाने पर प्रोटोटाइप है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ विकसित कर रही है। नई रिपोर्टों से ये संकेत मिल रहे हैं कि कारकुल से 93,895 कार 816 कार्बाइन की फास्ट ट्रैक खरीद के स्क्रैपिंग के बाद अब भारतीय सेना तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत में विकसित कार्बाइनों के खरीद पर विचार कर रही है, और इसी कड़ी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा उत्पादित 45 by 5.56 मिलीमीटर के कार्बाइन की इवैल्यूएशन की शुरुआत कर चुकी है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा उत्पादित कार्बाइन का चयन किया जाता है, तो उस कार्बाइन को कठोर परीक्षण से गुजरना होगा और शुरुआत में इसे भारतीय सेना द्वारा सीमित संख्या में ऑर्डर किया जाएगा। भारतीय विकल्पों में से दूसरे नंबर में P-72 कार्बाइन शामिल हैं, जिसको भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी SSL डिफेंस ने तैयार किया है। तीसरे नंबर पे आता है X-95 कार्बाइन ऑफ इसराइल, जिसको स्थानीय रूप से PLR सिस्टम निर्माण कर रही है, और चौथे पायदान पर आता है थेल्स का F-90 कार्बाइन, जिसका निर्माण कल्याणी समूह द्वारा भारत में किया जाएगा। भारत ने 16 से 17 अक्टूबर की अवधि के लिए NOTAM चेतावनी जारी की है, और भारतीय रक्षा और सैन्य जानकारों का मानना है कि यह बहुत प्रतीक्षित अतिरिक्त लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 350 किलोमीटर रेंज की वायु रक्षा प्रणाली हो सकती है, क्योंकि यह अपेक्षित था 2020 के अंत तक विकासात्मक परीक्षणों के लिए तैयार रहें। इसमें वॉक्स और मिड एयर रिफ्यूएलर्स जैसे लक्ष्यों के खिलाफ 350 किलोमीटर की रेंज होगी, और लड़ाकू विमान के आकार के लक्ष्यों के लिए 250 किलोमीटर की रेंज होगी, और एक नोटम चेतावनी भी जारी की गई है। 241 किलोमीटर की रेंज के साथ ये भारतीय वायुसेना की राफेल विमान से मेटेओर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की लाइव परीक्षण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। DRDO ने एयरबस C-295 आधारित नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन भारतीय वायुसेना पहले की ब्राजीलिया एम्ब्राएर के विमानों को ही खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है, जैसे पिछले 3 नेत्रा प्लेटफार्मों पर किया गया था। भारतीय सरकार ने ब्राजीलियाई निर्माता एम्ब्राएर के 145 विमान के कमर्शियल वर्जन की खरीद के लिए बातचीत की है, जिन्होंने हाल ही में 3700 किलोमीटर की रेंज के साथ हर्ज 145 अतिरिक्त लंबी दूरी के एक नए विमान को लॉन्च किया है, जो एक कारण हो सकता है कि वायुसेना एक ही मॉडल के अधिक विमान की खरीद के लिए उत्सुक है। और C-295 भी परीक्षण और पुनरावृत्ति के लिए समय लेगा, क्योंकि यह एक नए प्रकार के विमान है और उसे एयरफोर्स में इंटीग्रेट करने में भी समय लगेगा। नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग ने एक बयान जारी किया कि ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने में भारत की सहायता करने के लिए तैयार है, और दोनों देशों के बीच कई मौजूदा और विकासशील साझेदारियों और संयुक्त उपक्रमों का भी उल्लेख किया है,
जिसमें लैंड डोमेन में हॉवित्ज़र, बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। समुद्री क्षेत्र में क्रिटिकल युद्धपोत नेविगेशन उपकरण और वायु क्षेत्र में रक्षा प्रणाली से जुड़ी उपकरण के साझा निर्माण और डेवलपमेंट, और इसके अलावा जेट इंजन की साझा विकास और मिसाइल सिमुलेशन सिस्टम का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि रक्षा रसद के लिए एक समझौता ज्ञापन वर्तमान में अंतिम चरण पर है।